हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हैं इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इस ग्रुप का भी। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है। On 31st December 2019, the cash book of the Basu showed an overdraft of 18,000 with the Bank of India. क्या गिवन अपने पास देखो, कैश बुक ऑफ बासु शोड एन ओवरड्राफ्ट। कैश बुक क्या शो कर रही है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस। द बैलेंस डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस एट शोन बाय द बैंक पासबुक एंड यू फाइंड दैट बासु had paid into the bank on 26th December 4 checks of this amount. Out of these, the checks for 6,000 was credited by the bank in January 2020. तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, साथ साथ सोल्व करेंगे। हम कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। किसका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो छोड़ दो, बीआरएस किसका है नहीं पता। कब है अपने पास? 31 दिसंबर 2019 को। एज ऑन 31 दिसंबर 2019। फॉर्मेट क्या अपने पास? बड़ा ही सिंपल फॉर्मेट है इसका, तो पर्टिकुलर्स प्लस के आइटम और माइनस के आइटम, बस ये अपने पास फॉर्मेट है। पर्टिकुलर्स प्लस के आइटम और माइनस के आइटम। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कैश बुक ऑफ बासु शोड एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस क्या लिखेंगे? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना क्रेडिट बैलेंस है एज पर कैश बुक? अपने पास 18,000 का क्रेडिट बैलेंस है, तो माइनस की साइड लिख लेंगे हम 18,000 क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। हमने कुछ चेक डिपॉजिट कराए 10, 12, 6 एंड 8,000। इसमें से एक चेक है 6,000 का, वो क्रेडिट हुआ जनवरी में। लेकिन अब कब प्रिपेयर कर रहे हैं बीआरएस? हम बीआरएस प्रिपेयर कर रहे हैं दिसंबर में। तो देखो ये अपने पास कैश बुक, ये अपनी पासबुक। हमने कितनी अमाउंट के चेक डिपॉजिट कराए थे? जितने के भी कराए थे, 10, 12, 6 एंड 8। 10, 12, 6 एंड 8, 10, 12, 6 एंड 8, टोटल कितना? 36,000। 36,000 हमने कैश बुक में बढ़ा दिया, लेकिन पासबुक सिर्फ कितने से बढ़ी है? 30,000 से। अच्छा, मैच करने के लिए क्या करेंगे? ये तो 36 ऊपर गया, लेकिन ये सिर्फ 30 ऊपर गया, तो ये मिसमैच कर रहा है। इतना मिसमैच आया। ये कितना मिसमैच है? 6,000 रुपए का। तो 6,000 रुपए से हम कैश बुक को क्या कर देंगे? कम कर देंगे मैच करने के लिए। 6,000 से हम क्या कर देंगे? इसे माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? अच्छा, एड और लेस लिख ले। एड और लेस ही कर लो। यहाँ पे लिख लो एड, 2-3 लाइन छोड़ने के बाद लिख लो लेस। तो ये जो अमाउंट है अपने पास 6,000, ये यहाँ ना आके कहाँ जाएगी? यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख लेंगे 6,000। क्या लिखेंगे? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, बाशु ने इश्यू किए 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को 3 चेक 15, 12 एंड 7,000 के। द फर्स्ट 2 चेक वर प्रेजेंटेड इनटू द बैंक फॉर पेमेंट एंड थर्ड इन जनवरी। मतलब थर्ड चेक प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए अप टू 31 दिसंबर। तो अगर ये हमारी कैश बुक, ये पासबुक, 3 चेक, कितनी कितनी अमाउंट के चेक है? 15, 12 एंड 7। तो 15 प्लस 12 प्लस 7, टोटल कितनी अमाउंट? 34,000। हमने 34,000 से अपनी कैश बुक कम कर दी। चेक इशू किया तो कैश बुक कम हुई, लेकिन पासबुक कितने से कम हो रही है? सिर्फ बैंक ने कितनी अमाउंट के चेक क्लियर किया अभी तक? 15 एंड 12। 15 एंड 12 27,000 के। तो यहां तो डिफरेंस आ गया 7,000 रुपीज का। कितने का? 7,000 का डिफरेंस आया। मैच करने के लिए क्या करेंगे? कैश बुक को वापस बढ़ा देंगे, क्योंकि बेस हमारी क्या है? कैश बुक है। क्या लिखेंगे? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया किसी ने भी अभी तक। यू ऑल्सो फाइंड दैट ऑन 31 दिसंबर 19 द बैंक हैज डेबिटेड बासूज अकाउंट बाय 500 फॉर इंटरेस्ट एंड 20 फॉर चार्जेस। दोनों का ट्रीटमेंट सेम होगा। देखो ये कैश बुक, ये पासबुक, बैंक ने डेबिट कर दिया, मतलब पासबुक कम कर दी। मैच करने के लिए क्या करेंगे? कैश बुक भी हम कम कर लेंगे। कितने कितने अमाउंट से? 500 फॉर इंटरेस्ट, यहाँ पे लिख लेंगे इंटरेस्ट 500 एंड 20 का क्या है? चार्जेस, बैंक चार्जेस 20 के। हो गया। उसके अलावा बासु हैज नॉट रिकॉर्डेड दीज अमाउंट इन द बुक्स, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हो गया, बस खत्म करो, टोटल करते हैं।
टोटल आ रहा है यहाँ पे 7,000 और इस साइड का टोटल हो जाएगा 18,000 प्लस 6,000 प्लस 500 प्लस 20 24,520 24,520 से माइनस कर लेंगे 7,000 कितना बैलेंस बच जाएगा 17,520 17,520 का बैलेंस बचेगा। क्या लिखा हुआ बैलेंस एज पर कैश बुक क्या लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का बैलेंस आ रहा है माइनस की साइड आ रहा है तो कौन सा बैलेंस माइनस की साइड होता है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मींस ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज 17,520। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन बस ऐसे ही करने। क्वेश्चन नंबर 9 ऑन 31st December 19 माई कैश बुक शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 8,800। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक मींस ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ठीक है। और करना क्या क्वेश्चन में हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है तो करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं बीआरएस एज ओन कब करना है 31st December 2019 पर्टिकुलर्स प्लस आइटम एंड माइनस आइटम। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है 8,800 रुपए। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज 8,800। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। आई पेड इनटू द बैंक 3 चेक्स अमाउंटेड टू 6,000 ऑन। 3 चेक दिए थे 6,000 रुपए की वर्थ थी तीनों चेक की 24 दिसंबर को। ऑफ विच आई फाउंड 3,200 हैव बीन क्रेडिटेड इन द पासबुक 3,200 have been credited into the passbook under date 5th of January 2020। भाई 6,000 के चेक दिए थे। देखो ये हमारी कैश बुक ये पासबुक हमने चेक दिए 6,000 रुपए के लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से 3,200 रुपए के चेक अभी तक क्रेडिट नहीं हुए मींस 3,200 के चेक क्रेडिट नहीं हुए तो कितने के चेक क्रेडिट हुए होंगे 2,800 के 2,800 के चेक क्रेडिट कर दिए बैंक ने लेकिन 3,200 के चेक क्रेडिट नहीं किए तो ये तो मिसमैच हो गया इतना 3,200 रुपए का। तो मैच करने के लिए क्या करेंगे कैश बुक को हम माइनस करेंगे कितनी अमाउंट से 3,200 रुपए से। तो कैश बुक क्या हो जाएगी अपने पास डिक्रीज हो जाएगी 3,200 से माइनस हो जाएगी लिखेंगे लेस लिख देंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। अगर आपको याद रह जाता है कि डायरेक्ट माइनस करना है तो डायरेक्ट कर लो नहीं समझ में आ रहा तो अपने पास इस तरह से कर लो जैसे मैं बता रहा हूं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। उसके बाद नेक्स्ट I issued a check amounted to 8,000 before 31st December of which I found 2,500 have been debited in the passbook after 1st January 2020। क्या बोला क्वेश्चन ने I issued check amounted to 8,000 कितने के चेक इशू किए 8,000 के चेक इशू किए कितने से कैश बुक कम हुई 8,000 से before 31st December out of which I found 2,500 have been debited into the passbook after 1st January। इसमें से 2,500 रुपए के जो चेक है ना जो 2,500 रुपए के चेक है वो आफ्टर कब आए दिसंबर आफ्टर कब आए 1st जनवरी 1 जनवरी के बाद आए मतलब 8,000 में से 2,500 अगर हम माइनस करें तो 5,500 के ही चेक क्लियर हुए अभी तक। बैंक ने कितने से डेबिट किया सिर्फ 5,500 से 2,500 रुपए का अभी तक बैंक ने कुछ भी नहीं किया। 8,000 के चेक दिए थे बैंक में पहुंचे सिर्फ 5,500 के 2,500 के चेक नहीं पहुंचे मैच करने के लिए क्या करेंगे कैश बुक को वापस ऐड कर लेंगे 2,500 क्या लिखेंगे ऐड की साइड चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ठीक है। आई फाइंड ए डेबिट ऑफ 50 इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक चार्जेस इनटू द पासबुक विच आई हैव एडजस्टेड इनटू द कैश बुक। भाई एडजस्ट कर ही दिया तो हमें क्या मतलब है अगर एडजस्ट नहीं किया होता तो हम एडजस्टमेंट कर दे क्वेश्चन ने बोला हमने 31 दिसंबर को उसको एडजस्ट कर दिया 50 का कोई बैंक चार्जेस था ठीक है अच्छी बात है कर दिया तो कुछ नहीं करना इसका में। देयर इज ए क्रेडिट ऑफ 360 फॉर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इनटू द पासबुक व्हिच रिमेन्स टू बी एडजस्टेड। ये एडजस्ट करना है भाई एडजस्ट नहीं किया करना है। पासबुक बढ़ा दी बैंक ने 360 से कैश बुक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया मैच करने के लिए क्या करेंगे हम भी बढ़ा देंगे 360 से क्या लिखेंगे बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट नोट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा ए चेक ऑफ 1,200 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। डिसऑनर का केस है डायरेक्ट माइनस करो उठा के चेक है डिसऑनर्ड
कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, डिसऑर्डर केस है, माइनस की साइड लिख दो, बस हो गया काम। टोटल करो 2500 360, टोटल आ जाएगा 2860। यहाँ पे करेंगे 8800 3200 एंड 1200, टोटल आ रहा है 13200। टोटल किस साइड ज्यादा है, माइनस की साइड, तो 13200 से माइनस करेंगे 2860, बैलेंस बचेगा 10340। यहाँ पे गिवन है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हम क्या लिखेंगे, एज पर पासबुक। बैलेंस किस साइड आ रहा है, माइनस की साइड, मींस नेगेटिव बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट बैलेंस पासबुक में कब आता है, जब हम उसका बैलेंस शो करते हैं डेबिट, तो हम लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये अपने पास आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 10 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना, क्योंकि अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अपने पास, वो स्टार्ट हो रहा है व्हेन डेबिट बैलेंस मींस ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन। क्या गिवन है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन। अभी तक के जो बैलेंस थे वो सब किसके ऊपर थे, अभी तक के सारे बैलेंस किसके ऊपर थे, कैश बुक के ऊपर थे। अब जो क्वेश्चन आए वो आए पासबुक के ऊपर। तो क्या हमें फिर से फॉर्मेट पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहला क्वेश्चन, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने इसी मेथड से ही सोल्व करेंगे, कोई मेथड नहीं पढ़ना हमें, कोई फॉर्मेट नहीं देखना। ये अपना जो छोटा सा तरीका है ना ऊपर नीचे करने वाला, बस इससे ही समझ लेंगे हम पूरा चैप्टर। बस थोड़ी सी अब आपको कंफ्यूजन ये रहेगी, यहाँ पे पासबुक का बैलेंस है, वहां कैश बुक का बैलेंस था, लेकिन अपने मेथड में कोई इशू नहीं है। देखो हाँ, अगर आप फॉर्मेट से कर रहे हो, अगर आप फॉर्मेट से कर रहे हो, आपने फॉर्मेट याद किया हुआ है, तो अभी तक आइटम जो आपने प्लस की साइड लिखे वो माइनस आ जाएंगे, जो माइनस की साइड लिखे वो प्लस की साइड चले जाएंगे। लेकिन अपने मेथड में ऐसी कोई झंझट नहीं है, सिर्फ हमें बस क्या ध्यान रखना है कि बैलेंस किसका गिवन है, कैश बुक का या फिर पासबुक, बस। चलो देखो क्या गिवन है, माई बैंक पासबुक शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 6500 ऑन 31 मार्च 2023, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये हमें प्रिपेयर करना है, तो हम डायरेक्ट करें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, कब करना है हमें, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम एंड माइनस आइटम। पर्टिकुलर्स प्लस आइटम माइनस आइटम। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या गिवन है, पासबुक शोड एन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब नेगेटिव बैलेंस, ओवरड्राफ्ट का मतलब नेगेटिव, उस साइड जाएगा अपने पास माइनस की साइड, इतना तो हमें पता ही है। ओवरड्राफ्ट है, पासबुक ओवरड्राफ्ट शो कर रहे हैं, मींस डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आज फिर बता रहा हूं, एक बार सुनो। ये अपने पास कैश बुक है, ये अपने पास पासबुक है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस मींस फेवरेबल बैलेंस, क्या बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस प्लस आइटम, ठीक है। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मींस अनफेवरेबल बैलेंस, ओवरड्राफ्ट माइनस का आइटम। पासबुक का डेबिट और क्रेडिट, पासबुक का क्रेडिट मतलब फेवरेबल बैलेंस प्लस आइटम, पासबुक का डेबिट मींस अनफेवरेबल बैलेंस, ओवरड्राफ्ट मींस नेगेटिव आइटम। ये मैंने आपको ये चैप्टर स्टार्ट किया तब भी बताया था, आज मैंने फिर से बता दिया। तो अपने पास क्या, ओवरड्राफ्ट मींस डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक इज 6500। नाउ चेक अमाउंटिंग टू 15,000 वर पेड इनटू द बैंक। इससे पहले क्वेश्चन में बोला कि इनकी जो कैश बुक है वो मैच नहीं कर रही पासबुक से, तो हमें मैच करके दिखाना है। चेक अमाउंटिंग टू 15,000 वर पेड इनटू द बैंक, कैसे करेंगे देखो, इरेज कर दे इसको, ये हमारी कैश बुक, ये पासबुक। क्वेश्चन ने बोला चेक अमाउंटिंग टू 15,000 वर पेड इनटू द बैंक, आउट ऑफ विच इट अपीयर्स ओनली चेक अमाउंटेड टू 4500 वर क्रेडिटेड बाय द बैंक। हमने कितने के चेक डिपॉजिट कराए, 15,000 के चेक डिपॉजिट कराए बैंक में, लेकिन बैंक ने कितने क्रेडिट किए, सिर्फ 4500 के। कितने, सिर्फ 4500 के। तो कितना मिसमैच कर रहा है अपने पास, ये जो मिसमैच कर रहा है वो कर रहा है 10,500 का। 15,000 माइनस 4500, 10,500 का क्या कर रहा है, मिसमैच कर रहा है। अब कर रहा है बैलेंस किसका गिवन है अपने पास, बस एक चीज का ध्यान रखना कि बैलेंस कौन सा गिवन है, बैलेंस गिवन है एज पर पासबुक। तो हम जो भी एडजस्टमेंट करेंगे वो किस में करेंगे, पासबुक में। तो पासबुक को कैश बुक से मैच करेंगे, तो हम इसे प्लस कर लेंगे कितना, 10,500, बस।
इतना ही ध्यान रखना कि अगर पासबुक का बैलेंस है तो पासबुक एडजस्ट करनी है, कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो कैश बुक एडजस्ट करनी है। यहाँ पे हमारे पास पासबुक का बैलेंस गिवन है तो पासबुक को कैश बुक से मैच करेंगे, तो इसे हम इंक्रीज कर देंगे 10,500 रुपीज से। तो 10,500 से हम इसे ऐड कर देंगे, तो ऐड की साइड फर्स्ट आइटम आ जाएगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। ठीक है, उसके बाद चेक इशूड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 11,000 आउट ऑफ विच चेक ऑफ 3,000 वर अनपेड ऑन 31 मार्च 2023। क्वेश्चन ने बोला ये कैश बुक ये पासबुक चेक इश्यू कर दिए 11,000 रुपए के, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 3,000 के चेक बैंक में नहीं पहुंचे। तो कितने के चेक क्लियर किए बैंक ने? 8,000 के। कितने का मिसमैच आ रहा है, मतलब कहने का 3,000 का। अब पासबुक को कैश बुक से मैच कर रहे हैं क्योंकि बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है, तो हम इसे क्या कर लेंगे मैच करने के लिए -3,000 क्या हो जाएगा माइनस 2-3 लाइन छोड़ने के बाद लिखना लेस चेक इश्यूड बट नोट प्रेजेंटेड, चेक इश्यूड बट नोट प्रेजेंटेड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा द पासबुक स्टैंड्स डेबिटेड विद 150 फॉर इंटरेस्ट एंड 30 फॉर बैंक चार्जेस। दोनों का ट्रीटमेंट होगा तो सेम ही, एक का ट्रीटमेंट समझ लेते दूसरा अपने पास अपने आप हो जाएगा। बैंक ने बैंक चार्जेस काट दिए, लेकिन कैश बुक में वो एंट्री है नहीं। बेस अपने पास क्या है पासबुक, भाई पासबुक का ही बैलेंस गिवन है, तो मैच करने के लिए क्या कर देंगे हम इसे वापस ऐड कर देंगे। कितना ऐड करना है 150 फॉर इंटरेस्ट एंड 30 फॉर बैंक चार्जेस, 150 फॉर इंटरेस्ट एंड 30 फॉर बैंक चार्जेस। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा द बैंक हैड पेड द एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 100 टू माई क्लब अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शन। सेम ट्रीटमेंट आएगा इसका, बैंक ने क्या किया पैसा काट दिया, लेकिन कैश बुक में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। मैच करने के लिए हम क्या करेंगे पासबुक को वापस ऐड कर देंगे, कितने से 100 रुपीज से। तो क्या आ जाएगा एनुअल सब्सक्रिप्शन पेड, एनुअल सब्सक्रिप्शन पेड ये लिख लिया हमने एनुअल सब्सक्रिप्शन पेड। द एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट बैंक चार्जेस सब्सक्रिप्शन हैव नॉट बीन अपेड, ये तो है ही छोड़ दो। टोटल करो, ये कितना आ जाएगा 9500, इसका टोटल करेंगे 10,500 150 30 प्लस 100 ये आ जाएगा 10,780, 10,780। सो 10,780 से 9500 माइनस करेंगे कितना बैलेंस बच जाएगा 1,280। किस साइड बैलेंस बचा माइनस की साइड, क्या गिवन है एज पर पासबुक, तो यहाँ क्या लिखेंगे एज पर कैश बुक। बुक तो उल्टा ही लिखना है, कैश बुक हो तो पासबुक, पासबुक हो तो कैश बुक। और ये बैलेंस हम यहां से देख लेंगे माइनस आ रहे हैं मींस क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, 1,280 का क्या आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। सॉरी ये तो गलत कर दिया, एक मिनट रुको, एक मिनट। टोटल किस साइड ज्यादा है हमारे पास, ये ठीक करेंगे रुक जाओ। टोटल किस साइड ज्यादा है, ये वाला ज्यादा अपने पास, तो 10,780 से माइनस करेंगे 9,500, बैलेंस बचेगा 1,280। ये बैलेंस किस साइड बच रहा है प्लस की साइड, तो क्या लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। वो थोड़ा सा एरर हो गया। ठीक है, तो अमाउंट किस साइड ज्यादा है अपने पास प्लस की साइड, तो कितना ज्यादा है 1,280, तो हम क्या लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। आया समझ में ये? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आज का लास्ट क्वेश्चन। प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द पीरियड एंडिंग 31st December 2019। बैलेंस गिवन है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 31st December 19 इज 7600। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st December 2019। सबसे पहले आया पर्टिकुलर्स प्लस आइटम एंड माइनस आइटम, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम एंड माइनस आइटम। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। सबसे पहले ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज 7600। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का मतलब, ओवरड्राफ्ट का मतलब पासबुक के ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हो गया डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। कितना डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक अपने पास 7600, तो ये माइनस की साइड आ जाएगा 7600। हमने लिख लिया डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक माइनस की साइड 7600। अच्छा उसके बाद चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, कुछ प्लस आइटम कुछ माइनस आइटम। चेक डिपॉजिट के बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक 8560, ये हमारी कैश बुक हुई, ये हमारी पासबुक हुई।
चेक हमने डिपॉजिट किए, मतलब कैश बुक बढ़ गई कितने से, 8560 से। पासबुक के ऊपर तो कोई इफेक्ट ही नहीं आया, पासबुक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया क्योंकि बैंक ने क्रेडिट ही नहीं किया। अब ये बढ़ गई, ये वहीं की वहीं है, तो मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, पासबुक को बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे, क्योंकि बेस हमारा क्या है, पासबुक हमारा बेस है। तो 8560 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, ये हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, इंसिडेंटल चार्जेस आर नॉट रिकॉर्डेड इनटू द कैश बुक 80 रुपये। कोई कैश बुक में कोई चार्जेस थे 80 के, वो हमने रिकॉर्ड नहीं किए, इंसिडेंटल चार्जेस। और ये इंसिडेंटल चार्जेस किसने पे किए थे, इंसिडेंटल चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इनटू द कैश बुक। अच्छा, क्वेश्चन में ये तो बोला ही नहीं कि बैंक से गया ये। देखो क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि ये कैश बुक, कैश में पे किया या फिर हमने बैंक में पे किया। तो बाय डिफॉल्ट हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि ये कहाँ से गया है, बैंक से गया है। हमने क्या अजम्पशन ली है, बैंक से गया। अगर हम कैश मानेंगे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फिर हम क्या मान रहे हैं, इंसिडेंटल चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इनटू द कैश बुक 80। अच्छा सुनो, हाँ हाँ मैंने गलत पढ़ लिया, ठीक है ठीक है। देखो, इंसिडेंटल चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इनटू द कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए, मतलब पे तो हमने किससे किए होंगे, पासबुक से ही पे किए होंगे ना, मतलब बैंक ने ही पे किए 80। वो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि इंसिडेंटल चार्जेस किसने पे कर दिए, बैंक ने पे कर दिए, लेकिन कैश बुक में नहीं आया। ठीक है, वो इनडायरेक्टली बोल गया, वो समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ गई। पासबुक, पासबुक से कितने माइनस हो गए, 80 रुपये। बैंक ने पे कर दिए 80 इंसिडेंटल चार्जेस के नाम के, लेकिन कैश बुक में तो कोई एंट्री नहीं है। भाई कैश बुक हमारी यहाँ है, पासबुक हमारी यहाँ है, इसने पे कर दिया 80 रुपए, तो मैच करने के लिए क्या करेंगे, पासबुक को ऐड कर लेंगे 80 रुपए से, क्योंकि बैलेंस क्या गिवन है, एज पर पासबुक। तो हम लिखेंगे इंसिडेंटल चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड। कितना इंसिडेंटल चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड है, 80 रुपये। उसके बाद चेक वर इशूड फॉर 7800 बट ओनली 4800 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो, ये कैश बुक, ये पासबुक, चेक इशू कर दिए, कितनी अमाउंट के चेक इशू कर दिए, 7800 के हमने चेक इशू कर दिए, मतलब हमारी कैश बुक कितने से कम हुई, 7800 से। बट ओनली 4400 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन बैंक ने सिर्फ कितने पैसे काटे हमारे अकाउंट से, 4400। तो कितने का मिसमैच आ गया ये अपने पास, 7800 माइनस 4400, 3400 का मिसमैच आ रहा है। इस 3400 के मिसमैच को कैसे कवर करेंगे, हम अपनी पासबुक को और घटा देंगे कितने से, 3400 से, ताकि वो कैश बुक से मैच हो जाए। 3400 हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। एक दो लाइन छोड़ने के बाद लिखना, यहाँ पे स्पेस रखना, चेक इश्यूड बट नोट प्रेजेंटेड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इज 4200। बैंक ने क्या किया, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। तो मैच करने के लिए क्या करें, कैश बुक में तो कोई एंट्री नहीं है, बेस हमारे पास क्या है, पासबुक, तो पासबुक को वापस ऐड कर लो। कितने से ऐड कर लेंगे, 4200 से। तो 4200 ऐड हो जाएगा। क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, on 31st December 19 cash were deposited into the bank 385 but the cashier debited the bank column with the 485 by mistake। इसे यहीं समझ लेते हैं। देखो, ये कैश बुक, ये पासबुक, हमने जो पैसा डिपॉजिट कराया बैंक में वो कितना कराया, 385, मतलब बैंक कितने से बढ़ेगा, 385 से। बट जो हमारा कैशियर था उसने गलती से कितना रिकॉर्ड कर दिया हमारी कैश बुक में, 485 बढ़ा दिया। ये हमारी कैश बुक, ये बढ़ी कितने से, 485 से। ये हमारी पासबुक, ये बढ़ी कितने से, 385 से, क्योंकि 385 ही गया बैंक में, बैंक तो करेक्ट अमाउंट ही बढ़ाएगा। अच्छा, मैच करना, हमें मैच करने के लिए क्या करेंगे, ये मिसमैच आ रहा है 100 रुपी का, पासबुक हमारा बेस है, कैश बुक से मैच करना है, तो कितना बढ़ा लेंगे हम, 100 रुपी इंक्रीज कर लेंगे। तो 100 रुपी यहाँ आ जाएगा। क्या लिख लेंगे, यहाँ लिखते हैं अमाउंट, अमाउंट रोंगली लिखो, रोंगली रिकॉर्डेड इन कैश बुक, अमाउंट रोंगली रिकॉर्डेड इन कैश बुक, टोटल कर लो। तो ये टोटल आ जाएगा 7600 प्लस 3400, 11,000 पूरा। और ये हो जाएगा 8560 प्लस 80 प्लस 4200 एंड 100, 12,940। तो कौन सा बैलेंस ज्यादा है, प्लस का। 12,940 से माइनस करेंगे 11,000, कितना बैलेंस बचेगा, 1940। बैलेंस गिवन है एज पर पासबुक, तो यहाँ लिखेंगे एज पर कैश बुक।
प्लस की साइड आ रहा है मींस डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज 1940। और लास्ट क्वेश्चन में भी क्या था, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज 1280। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हुए, हमने कवर कर लिया क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30।